साथियों, सादर प्रणाम। गढ़वाल देवभूमि उत्तराखंड से पौराणिक ज्योतिष ज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी आदर्श ज्योतिष प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। परम सम्मानित दर्शकों, हमारा आज का विषय है लग्नेश का 6वें भाव में प्रभाव। प्रिय साथियों, जन्म कुंडली का 6वां भाव दो स्थान होता है। यह कुंडली के त्रिक स्थानों में पहला त्रिक भाव होता है। इस प्रकार यह अशुभ भाव अथवा 6वां भाव उपचय स्थान भी कहलाता है, जिसे हम अपोक्लिम भाव या फिर रिपु भाव भी कहते हैं। इस भाव से बीमारी या फिर रोग, ऋण या फिर कर्जा, रिपु अर्थात शत्रु, अरिष्ट, चोट, घाव, सूजन, पीड़ा, दर्द, भाई, पानी से भाई, जानवर से भाई, हानि, द्रव्यनाश या फिर निराशा, विपत्ति, कष्ट, दुख, शोक, चिंता, शंका आदि पर विचार किया जाता है। इसके अलावा जन्म कुंडली के 6वें भाव से लड़ाई, झगड़ा, विवाद, मुकदमा, कोर्ट कचहरी, कानूनी कार्यवाही, सजा, कारागार, अशुभ कार्य, उग्र कार्य, व्यसन, तलाक, चोरी, बदनामी, हिंसा, यश, अपयश, अपमान, ईर्ष्या, बाधा, संघर्ष, सेवा, नौकरी, प्रयास, कंपटीशन, सफलता, असफलता आदि पर कुंडली के 6वें भाव से विचार किया जाता है। इसी क्रम में और भी कई सारे विचारणीय कारक हैं, जैसे सौतेली माँ, मामा, मौसी पक्ष, पति पत्नी के गुप्त शत्रु, भूत बाधा, कमर, अंतड़ियां, नाभि, पेट, मूत्र रोग, चोरी की धरोहर, महान निंदा, अपनों से विरोध, दासता, पागलपन आदि सभी कारकों पर 6वें भाव से विचार किया जाता है। इस भाव का कारक ग्रह शनि और मंगल को माना जाता है। प्रिय दर्शकों, 6वां भाव को शुभ नहीं माना जाता। यह भाव रोग, ऋण तथा शत्रुओं का भाव माना जाता है। शत्रु प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, इसका आकलन इसी भाव से किया जाता है। लग्नेश का 6वें भाव में होना व्यक्ति को रोगग्रस्त या फिर शारीरिक दुख होना स्वाभाविक बन जाता है। अगर खराब दशा चल रही हो, विशेषकर 6 की दशा चल रही हो, तो रोग होना अर्थात शरीर का अस्वस्थ होना संभव हो जाता है। प्रिय दर्शकों, वैसे 6, 8 और 12वें भाव में सकारात्मकता कम होती है, यहाँ नकारात्मकता ज्यादा होती है। फिर भी 6वें भाव में लग्नेश का विचार बहुत ही सूझबूझ से करना पड़ता है। यहाँ लग्नेश की 2 स्थितियां बनती है। प्रथम स्थिति, लग्नेश 6वें भाव में बलवान स्थिति में हो तो अशुभ फल कम मिलते हैं, और अगर लग्नेश 6वें भाव में कमजोर या पीड़ित स्थिति में हो तो अशुभ फल अधिक समझना चाहिए।
इसके लिए छठवें भाव में लग्नेश की स्थिति पर विचार करना पड़ता है। अगर लग्नेश अंश बल में मजबूत है, उच्च राशि स्वराशि मूल त्रिकोण का है, मित्र राशि में है, इसके अलावा नवमांश कुंडली में, षोडश वर्ग कुंडलियों में, अन्य 16 वर्गों में मजबूत स्थिति में है, या फिर अष्टक वर्ग में 28 से ऊपर या अच्छे बिंदु मिले हो, छठ वर्ग में बली हो, तो इस प्रकार लग्नेश को बलवान अर्थात मजबूत माना जाता है। इसी क्रम में अगर छठवें भाव में लग्नेश मजबूत स्थिति में हो, तब जातक साहसी, हिम्मती, बलवान होता है, धनवान होता है, लेकिन अभिमानी भी होता है। जातक को नामात्र के रोग अर्थात रोग कम होते हैं, या फिर निरोगी होता है। जातक ऋण मुक्त होता है। कंपटीशन आदि की तैयारी में सफलता प्राप्त करता है। और अगर इसके विपरीत छठवें भाव में लग्नेश अशुभ नवांश में हो, अस्त या मृत हो, क्रूर या अशुभ ग्रहों के साथ या प्रभाव में हो, पाप युति अथवा दृष्टि में हो, ऐसी स्थिति में लग्नेश कमजोर माना जाएगा। यहां छठवें भाव में लग्नेश जितना कमजोर होगा, उतने ज्यादा अशुभ प्रभाव देगा। ऐसी स्थिति में जातक के शत्रु बहुत ज्यादा होंगे, शरीर रोगी होता है, कर्जा बहुत चढ़ जाता है, लोन में जातक डूब जाता है, नौकरी में परेशानी होती है, बार बार ट्रांसफर होता है, जातक को बहुत ही कठिनाइयों का और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। प्रिय साथियों, छठे भाव में लग्नेश का बलवान होना व्यक्ति का स्वस्थ होना कहा जा सकता है। जातक मजबूत कद काठी का होता है, अर्थात व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी। अगर लग्नेश के साथ सूर्य यहां होगा, तो औषधि का कारक होने से व्यक्ति को चिकित्सक अथवा डॉक्टर भी बना सकता है। इसी प्रकार लग्नेश के साथ मंगल, शनि छठवें भाव में होंगे, तो शक्ति पराक्रम के प्रभाव से जातक को सेना अथवा पुलिस में सेवा का मौका मिल सकता है, मगर लग्नेश बलवान होना चाहिए। इसके विपरीत छठे भाव में लग्नेश कमजोर होना व्यक्ति को रोगी बनाता है। यहां निर्बल लग्नेश के कारण जातक के शरीर में इम्यूनिटी कम हो जाती है, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इस प्रकार का जातक अपने जीवन के बीच बीच में अस्वस्थ या रोगी होता रहेगा, अर्थात जातक को इस भाव के कारकों का अशुभ प्रभाव अधिक मिलेगा। प्रिय दर्शकों, कुंडली का छठवां भाव प्रतिस्पर्धा का भाव माना जाता है। यहां शत्रु व्यक्ति के प्रतिद्वंदी भी हो सकते हैं। फिर भी अगर लग्नेश छठवें भाव में मजबूत वो अच्छी स्थिति में है, तो व्यक्ति शत्रुओं का नाश करने वाला होगा।
प्रतियोगिताओं को जीतने वाला होगा। जातक का अपने ननिहाल की ओर झुकाव होगा। जातक अपने पिता का नाम रोशन करने में या करने वाला होगा। इसके विपरीत अगर लग्नेश छठवें भाव में पीड़ित होकर बैठा है, तब जातक को प्रतिस्पर्धा में कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा व्यक्ति थोड़ा भ्रमित रहता है, किसी पंचड़े में फंसा रहता है, अर्थात किसी न किसी समस्या से घिरा रहेगा। फिर भी वर्ग कुंडलियों में स्थिति में सुधार है, तब थोड़ा हालत सुधर सकते हैं। ऐसा जातक जीवन में अपनी मेहनत से कमाने वाला अवश्य होता है, अर्थात मेहनती होता है। विकट मेहनत से अपना परिवार का गुजारा कर सकता है। प्रिय साथियों, छठवें भाव में नकारात्मकता अधिक होती है। अगर लग्नेश छठवें भाव में कमजोर स्थिति में पीड़ित है, तो जातक देह सुख से हीन होता है, स्वास्थ्य में परेशानी होती है, जातक शत्रुओं से पीड़ित रहेगा। ऐसा जातक प्रायः कर्ज लेते हुए देखे जा सकते हैं। छठवें भाव में लग्नेश की स्थिति वाला जातक अक्सर सेना अथवा पुलिस में नौकरी करने वाला होता है। नोट दिस पॉइंट। इस प्रकार का जातक अगर नौकरी नहीं भी करेगा, तो उसका स्वभाव सेना नायक जैसा होता है, अर्थात उसकी शारीरिक कदकाठी बड़ी या फिर दिखने में मजबूत होती है, बशर्ते वह आंतरिक स्वास्थ्य से अस्वस्थ हो, रोगी हो। ऐसा जातक मेडिकल से संबंधित कार्य कर सकता है, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करता है। ऐसा जातक सिंह के समान पराक्रमी अथवा बलशाली होता है, बट धन धान्य से परिपूर्ण होता है, पत्नी का सुख होता है, भूस्वामी शत्रुहंता होता है, पुत्र माता मामा एवं पशुओं में सुखी होता है, स्वयं ही शत्रु उत्पन्न करने वाला, शत्रु पीड़ित, सज्जनों को कष्टदायक, कभी कभी असफलता पाने वाला, रोग कष्ट पाने वाला होता है। ऐसे जातकों को कुत्तों से भय बना रहता है। इस प्रकार के जातकों को कर्तव्यनिष्ठ होते हुए भी इच्छा अनुसार वंश नहीं मिल पाता है, अर्थात इनका परिवार इसकी इच्छा के अनुसार नहीं मिल पाता। इस प्रकार आगे अगर छठवें भाव में स्थित लग्नाधिपति छठवें भाव के स्वामी अर्थात छठेश का मित्र हुआ, तो स्वास्थ्य के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ऐसे में ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी स्थिति में जातक को मिले जुले परिणाम मिलेंगे। मगर इसके विपरीत अगर छठवें भाव का स्वामी लग्नेश का मित्र नहीं हुआ अर्थात शत्रु है, तो स्वास्थ्य के लिए ज्यादा नुकसानदायक होगा। ऐसी स्थिति में निदान हेतु लग्नेश के बीज मंत्र का जप या उपासना कर बलि कर सकते, जरूर फायदा मिलेगा।
अगर छठवें भाव में लग्नेश शुभ स्थिति में है तो जातक की मानसिक क्षमता अच्छी होती है, साथ ही व्यक्ति निर्भीक, बहादुर, तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है। इसके विपरीत अगर छठवें भाव में लग्नेश पीड़ित होगा तो जातक की मानसिक क्षमता अच्छी नहीं होगी। जातक भयभीत, डरपोक और दुष्ट प्रवृत्ति का होता है। जातक मूर्ख होता है, जातक द्रुत होता है। इसी प्रकार महत्वपूर्ण सूत्र, अगर छठवें भाव में स्थित लग्नेश के साथ साथ छठवें और आठवें भाव का स्वामी पांचवें भाव में बैठ जाएं तो जातक को पेट से जुड़े रोग अधिक होंगे। ऐसी स्थिति में निदान हेतु आरोग्यता के ग्रह सूर्य देव का रविवार का व्रत करना चाहिए, लाभदायक होता है। जन्म कुंडली का छठवां भाव नौकरी से संबंधित भाव भी होता है। लग्नेश छठवें भाव में हो तो जातक को नौकरी मिल सकती है, मगर अब यह लग्नेश के बल पर निर्भर करता है कि जातक को किस प्रकार की नौकरी मिलेगी। इसके लिए अन्य ग्रहों का अध्ययन करना भी परम आवश्यक होता है। अगर कुंडली में लग्नेश उच्च राशि का छठवें भाव में होगा तो जातक उच्च पद प्राप्त करता है, डॉक्टर या पुलिस अर्थात सेना में भर्ती हो सकता है। ऐसा जातक कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त कर सकता है। ऐसा जातक अगर लोन भी लेगा तो जल्दी ही उतर जाएगा। इसी क्रम में अगर लग्नेश छठवें भाव में स्वराशि में स्थित है, यानी अपनी ही राशि में स्थित है, तो विपरीत राजयोग बन सकता है। ऐसी स्थिति में जातक लोन लेता नहीं बल्कि लोगों को लोन देता है, अर्थात जातक की इंटरेस्ट से इनकम होती है, ब्याज से जातक पैसा कमाता है। ऐसा जातक मेडिकल या हॉस्पिटल से संबंधित कार्यों में धन कमा सकता है। जातक बहुत धनवान होता है, विदेशी यात्राओं का लाभ भी प्राप्त करता है, साथ ही शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। प्रिय साथियों, छठवां भाव बहुत ही रहस्यमयी भाव होता है। यहां और भी महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करने का प्रयास करते हैं। चूंकि छठवां भाव कर्ज से संबंधित भाव होता है, यदि लग्नेश छठवें भाव में शुभ स्थिति में बलवान हो तब जातक कर्ज मुक्त जीवन व्यतीत करता है, और यदि लग्नेश छठवें भाव में पीड़ित हो तब जातक कर्ज, ऋण अर्थात लोन या फिर रिश्वत से परेशान रहता है। अगर लग्नेश बली हो तो जातक लोगों को कर्ज देकर लाभ अर्जित करता है, और यदि लग्नेश पीड़ित हो तब जातक उधारी से परेशान रहता है। कुल मिलाकर लग्नेश की ही दशा में जातक कर्ज से मुक्त हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जन्म कुंडली का छठवां भाव बाधा से संबंधित होता है, जबकि लग्नेश सफलता का परिचायक होता है। ऐसी स्थिति में अगर लग्नेश छठवां हो तब जातक को अपने जीवन में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। विशेषकर चंद्रमा लग्नेश होकर
छठवें भाव में स्थित हो तो जातक को ज्यादा हानि होती है। ऐसे लोगों को मानसिक तनाव बना रहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। प्रिय साथियों, छठवां भाव लीगल समस्या का कारक होता है। अगर लग्नेश छठवें भाव में स्थित है तब जातक लीगल फील्ड से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। जातक वकील, जज इत्यादि हो सकता है। डॉक्टर, पैरामेडिकल से संबंधित स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से ग्रसित रह सकता है। जातक को प्रशासन से गुप्त विवाद झेलना पड़ सकता है। जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अर्थात जातक को लीगल समस्या हो सकती है, जैसे असफलता का सामना, शारीरिक दोष या अक्षम, एक्सीडेंट आदि के द्वारा घायल होना, भाइयों से परेशानी का सामना करना, अपने परिवारों, अपने मित्रों से विवाद होना, परेशानी का सामना करना, विश्वासघात किसी से हो जाना, मन रूठ जाना इत्यादि समस्याओं से जातक घिरा रह सकता है। कुल मिलाकर लग्नेश पर छठवें भाव में अशुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो छठवें भाव के कारकों का शुभ फल घट सकते हैं। साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।